अस्सलाम वालेकुम कैप्रिकॉर्नियंस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ एक डिटेल वीडियो के साथ। अगर फुल मून स्कॉर्पियो एंगल पर हो तो ज़हनी ट्रबल्स की वजह बनता है। सम टाइम ओवर थिंकिंग, सम टाइम फिक्र अंगेजी, सम टाइम इरिटेटेड बिहेवियर्स एंड सम टाइम नफसियाती दबाव। अगर स्कॉर्पियो मून इन स्कॉर्पियो हो और आपके लिए वो हो भी 11th एंगल पर, तो आपके जो मूड स्विंग्स हैं वो अपने कुलीग्स के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ, अपने टीम के साथ कुछ प्रॉब्लम्स पैदा कर सकते थे। अगर आप सेंसिटिव कैप्रिकॉर्नियन हैं तो अभी भी पैदा करेंगे। अगर आप ऑलरेडी किसी गम से गुजर रहे हैं, अगर आप ऑलरेडी एंग्जाइटी के पेशेंट हैं, अगर आप ऑलरेडी बुज़दिली का शिकार है, अगर आप ऑलरेडी ही नॉन डिसाइसिव है, तो फिर ये वाला इवेंट आपको तंग करेगा। बट अदरवाइज दो पावरफुल न्यू इवेंट्स हैं जो इस मून इन स्कॉर्पियो वाले नेगेटिव साइड को दबा देंगे। उनमें से पहला इवेंट वेरी नेक्स्ट डे 25 ऑफ अप्रैल को होगा। मरकरी डायरेक्ट हो जाएगा एंड मरकरी आपके जहन का प्लैनेट है। मून इन स्कॉर्पियो जहन को ही इरिटेट करता है, अग्रेसिव, जल्दबाज एंड नॉन डिसाइसिव। लेकिन जैसे ही मरकरी डायरेक्ट हुआ तो वो ज़्यादा पावरफुल है। मरकरी के डायरेक्ट होने से एक तो आपकी कम्युनिकेशन बहुत अच्छी हो जाएगी, दूसरा प्रेजेंस ऑफ माइंड रहेगी, तीसरा पब्लिक इमेज अच्छा होगा, लर्निंग स्किल्स इंक्रीज करेंगी। ये उसके जनरल एडवांटेजेस हैं जो मून इन स्कॉर्पियो को दबा देंगे। बट उसके स्पेशल एडवांटेजेस जो कैप्रिकॉर्नियन को मिलेंगे, जो सिर्फ कैप्रिकॉर्नियन को मिलेंगे, वो ये कि ये आपके 4th एंगल पर डायरेक्ट होगा। 4th एंगल के डायरेक्ट होने का मतलब ये है कि आप जो प्लान इन दिनों कर रहे हैं वो प्लान्स में एक्यूरेसी होगी, उन प्लान्स में एग्जैक्टिवनेस आएगी। मतलब आप लोअर लेवल से सोचना बंद करेंगे और हायर लेवल की तरफ आएंगे। आपका विजन ब्रॉड होगा, आपकी कंसंट्रेशन अच्छी होगी, आपका कम्युनिकेशन मैजिकल होगा, आप अपनी ज़िंदगी में कंफर्ट फील करेंगे। वीनस आपके 5th एंगल पर आ जाएगा। वीनस पूरे सोलर सिस्टम में सिर्फ 5th एंगल पर आपके लिए है और आपका वो 5th एंगल का रिप्रेजेंटेटिव भी है। सो इसके एडवांटेजेस की एक लिस्ट है, मैं 1 by 1 बयान करने की कोशिश करता हूँ ताकि डिटेल आप तक पहुँच सके। वीनस एक तो प्लानिटरी बिहेवियर में ह्यूमन नेचर को रोमांटिक कर देता है। ज़्यादा अटैचमेंट्स, ज़्यादा सोल बॉन्डिंग, ज़्यादा पावरफुल कमिटमेंट्स, ज़्यादा प्लेजेंट मूड, ज़्यादा ह्यूमर, ज़्यादा क्रिएटिव स्किल्स, प्लेजर्स इन द माइंड। सो ये पैदा होगा। ये उसके जनरल एडवांटेजेस हैं। अस्सलाम वालेकुम एक्वेरियंस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस लेकर। बाय रूल्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी मून इन स्कॉर्पियो, जिसे हम कमर दर अकरब कहते हैं, ये सभी एस्ट्रोलॉजर्स के मुताबिक एक नेगेटिव इवेंट है फॉर 3 डेज। 24 तारीख को होना है तो 24 तारीख, 25 एंड 26 तारीख तक इसके इम्पैक्ट्स रहेंगे। अमूमी तौर पर इसके इम्पैक्ट साइकोलॉजिकल नेगेटिविटीज़ पैदा करते हैं एंड क्योंकि 10th एंगल पर हो रहा है तो आपको अपने डिसीजंस लेने में बड़ी पुख्तगी दिखाना होगी, स्पेशली फॉर योर कैरियर एग्रीमेंट्स, डील मेकिंग, डॉक्यूमेंटेशन, कम्युनिकेशन एंड अपने आप को थोड़ा डिसिप्लिन रखना होगा। अब ये बाय द बुक अगर डेफिनेशन बयान करूं तो यही है, लेकिन ऑन द बिहाफ ऑफ माई एक्सपीरियंसेस जो 2 अदरवाइज इवेंट होने वाले हैं, एक मरकरी डायरेक्ट होगा एंड दूसरा वीनस आपके लिए आपके 3rd एंगल पर होगा। ये 2 इवेंट इस मून इन स्कॉर्पियो वाली नेगेटिविटी को दबा देंगे। मरकरी के डायरेक्ट होने से ही आपको एडवांटेजेस मिलना शुरू हो जाएंगे। मरकरी इज अ प्लैनेट ऑफ माइंड एबिलिटीज, मरकरी इज अ प्लैनेट ऑफ कम्युनिकेशन, मरकरी इज अ प्लैनेट ऑफ सम पब्लिक इमेज। दिमाग का जो एक धूल सी छा जाती है दिमाग में, एक फॉगी माइंड होता है, वो रिलीज हो जाता है। आप प्लान्स बड़े अच्छे बनाते हैं, आपकी क्रिएटिव स्किल्स बहाल होती है, आपकी जो कंसंट्रेशन है वो इंक्रीज, आपकी लर्निंग एबिलिटी ये सब बढ़ जाती है। तो मून इन स्कॉर्पियो ने यही सब चीज़ें कम करनी थी, जबकि मरकरी वेरी नेक्स्ट डे डायरेक्ट होकर इन चीज़ों को बढ़ा देगा। तो मुझे लगता है कि मून इन स्कॉर्पियो फॉर द 3 डेज आपको ट्रबल नहीं दे पाएगा, जबकि आपको मरकरी मेंटली स्मूथ रखेगा, परफॉर्मिंग रखेगा,
एग्जैक्टिव रखेगा, विजन को ब्रॉड करेगा, कम्युनिकेशन स्किल्स मैजिकल होंगी, आपकी कमांड सिस्टम, आपकी लीडरशिप क्वालिटीज एंड आपकी मैनेजमेंट एबिलिटी मैक्सिमम लेवल पर होगी। ये उसके जर्नल एडवांटेजेस हैं। अब स्पेशल एडवांटेजेस क्या हैं फॉर द एक्वेरियन जब मरकरी डायरेक्ट होगा? तो एक तो मरकरी आपके 5th एंगल का रिप्रेजेंटेटिव है, दूसरा आपके 8th एंगल का रिप्रेजेंटेटिव है। 5th एंगल के प्लेजेंट एडवांटेजेस क्या हैं? जैसे ही मरकरी डायरेक्ट होगा आपकी तालीमी सरगर्मियाँ बढ़ेंगी। जैसे ही मरकरी डायरेक्ट होगा आपके जो रवैये हैं वो लोगों के साथ, और लोगों के रवैये आपके साथ पॉजिटिव होने लगेंगे। आप बहुत ही इनहमाक से वेरी पैशनेटिंग वे में गुफ्तगू करेंगे जो सामने वाले के दिल पर असर करेगी। इससे ज़्यादा डील्स बन सकेंगी। अपने कुलीग्स के साथ आपके ताल्लुकात बेहतर होंगे, अपने सीनियर्स के साथ आपके ताल्लुकात बेहतर होंगे, एंड इवन आप अपने अंदर भी अक्लो जहानत को ज़्यादा देखेंगे। चीज़ें समझना, उन पर डिसीजंस लेना, डिसीजंस में एक्यूरेसी होना, उस एक्यूरेसी के बायस ज़्यादा प्रॉफिट्स होना, आसानी से होना, लंबे चलना, ये सब उम्मीद रखी जा सकती है। अस्सलाम वालेकुम पाइसियंस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस के साथ। मेरे पास 3 बड़ी खुशखबरियाँ हैं और इन तीनों वाक़यात का पाइसियंस पर गहरा एंड पॉजिटिव असर एक्सपेक्टेड है। कुछ चीज़ें कमज़ोर भी हैं लेकिन वो असर नहीं करेंगी एंड यू विल बी ओके एंड ग्रोइंग इंशाल्लाह। अगर 9th एंगल पर फुल मून हो और वो स्कॉर्पियो एंगल बनता है तो इसका इम्पैक्ट डिप्रेशन की सूरत में आता है। इसका इम्पैक्ट जो बिलीव्स हैं आपके उस पर नेगेटिव असर करता है। इसका इम्पैक्ट लोगों के रवैयों को आपकी ज़ात पर एक बम की तरह गिराएगा। आपको लगेगा कि ये लोग मेरे साथ अच्छा नहीं कर रहे। एंड सम टाइम आप खुद भी अग्रेसिव रहेंगे, इरिटेटेड, सम टाइम आइसोलेटेड, सम टाइम ज़हनी दबाव में, एंड सम टाइम बुज़दिली के फिट्स भी आते हैं। बट दीज आर द डेफिनेशन ऑफ मून एंड स्कॉर्पियो। एंड सभी एस्ट्रोलॉजर इस बात पर मुत्तफिक हैं। मेरे जो कुलीग एस्ट्रोलॉजर्स हैं वो तो इस पर बहुत तफसील बयान करते हैं, बट मैं इसलिए कम तफसील बयान करता हूँ कि ये सिर्फ 3 दिन का इवेंट होता है। 24 तारीख को मून इन स्कॉर्पियो अपीयर होगा, 25 को रहेगा और 26 को ख़त्म हो जाएगा। इन 3 दिनों के इवेंट में जो वीक पाइसियंस हैं, जो ऑलरेडी गमों में से गुजर रहे हैं, कोई ऐसा इवेंट है उनकी ज़िंदगी में जो गमगीन कर रहा है उनको, जो ऑलरेडी कुछ अग्रेसिव हैं, उनको मर्ज़ है उनको कि वो बहुत अग्रेसिव रह रहे हैं, गुस्सा ज़्यादा आ रहा है, या नफ़रतों में मुब्तला हैं कि उनके रिलेशंस ने उनके साथ कुछ अच्छा नहीं किया, उन पर ये गहरा असर डालेगा। लेकिन जो लोग प्लेजेंट पाइसियंस हैं, सक्सेसफुल हैं, स्पिरिचुअल हैं, रमज़ान में उन्होंने अपने लिए खूब रहमतें और बरकतें समेटी हैं एंड पीसफुल हैं, इत्मीनान कल्ब के साथ आगे बढ़ रहे हैं, उन लोगों पर ये ज़्यादा असर नहीं करता। एंड ये बहुत कम या बिल्कुल ना होने के बराबर असर करेगा बिकॉज ऑफ कि 2 जो अदरवाइज मैंने इवेंट्स का जिक्र किया वो इस इम्पैक्ट को, इस मून इन स्कॉर्पियो वाले इम्पैक्ट को बहुत कम कर देंगे। पहला इवेंट जो 25 तारीख को होगा, वेरी नेक्स्ट डे 24 तारीख को फुल मून इन स्कॉर्पियो होगा एंड वेरी नेक्स्ट डे मरकरी डायरेक्ट हो जाएगा। मून इन स्कॉर्पियो ने जहन पर कुछ बोझ डालना था, कुछ अग्रेशन, कुछ जल्दबाजियाँ, कुछ नफ़रतें, कुछ नॉन डिसाइसिव बिहेवियर, कुछ मिसमैनेजमेंट, इस तरह की चीज़ें लानी थी। बट मरकरी जैसे ही डायरेक्ट होगा तो आपके 2nd एंगल पर होगा, उससे आपको पीस ऑफ माइंड मिलेगा, उससे प्रेजेंस ऑफ माइंड मिलेगा, एक्यूरेसी मिलेगी, पॉजिटिव एक्सप्लेनेशन मूड्स आपके पैदा होंगे। है भी आपके लिए 4th है भी आपके लिए 2nd एंगल पर। दैट मीन्स के क्रिएटिव रहेंगे, आप अपने बिजनेस में बिजी रहेंगे, आप अपनी तालीमी सरगर्मियों में बिजी रहेंगे, आप लोगों की वेलफेयर में बिजी रहेंगे। मून इन स्कॉर्पियो आपको तंग नहीं कर पाएगा। उसके 2 और भी एडवांटेजेस हैं। जब मरकरी डायरेक्ट होता है आपका पब्लिक इमेज अच्छा होता है। मरकरी के डायरेक्ट होने से आपकी लाइफ पार्टनरशिप में भी पॉजिटिव चेंजेस आते हैं। इट इज़ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर लाइफ पार्टनर, इट इज़ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर बिजनेस पार्टनरशिप, इट इज़ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर टैकलिंग सिस्टम। आप रिश्तों को कैसे टैकल करते हैं, आप बिजनेस को कैसे टैकल करते हैं, आप फैमिली को कैसे टैकल करते हैं, आप वेलफेयर प्लान्स कितने एक्यूरेट बनाते हैं, आपके रिसोर्सेज मैनेजमेंट, आपकी मैनेजमेंट ही इंक्रीज कर जाएगी इन ऑल सेक्टर ऑफ योर।